ओके, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीरियडिक टेबल का थर्ड पार्ट, क्योंकि आज इसको आपको बनाकर दिखाया जाएगा कि ये कैसे बनाया जाता है। जितना भी अभी तक इसका बेसिक्स था वो आपको क्लियर कर दिया गया है ना। आज फर्दर देखते हैं कि पीरियडिक टेबल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जो प्रीवियस क्लास में 2 लेक्चर हुए हैं, तो उसमें पहला क्लास में हम लोग पढ़े हैं आपका कि उसका बेसिक्स क्या था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, जैसे डोबनियर थे, न्यूलैंड थे और मेंडलीव थे। तो उन्होंने क्या किया था कि ये इस जो आपके सामने पीरियडिक टेबल बनी हुई है, इसको बनाने की उन्होंने क्या किया था, पहली बार कोशिश की थी। और ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जिसको मोसले ने बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिया था और इसको क्या किया था, बनाया था। ठीक है, सेकंड चीज में हम लोग देखे थे सेकंड लेक्चर में डिटेल में कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इसी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़े थे कि जो मोसले ने इसको बनाया था तो किसके आधार पर बनाया था, उसने एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया था। और बाकी साइंटिस्टों ने क्या किया था कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया था, है ना। तो यही मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है उसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, मोसले द्वारा। तो इसी को आज हम लोग समझेंगे डिटेल से। आपके सामने ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो पीरियडिक टेबल इस प्रकार होता है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डिटेल में जाने से पहले आप इसका कुछ बेसिक समझिए, है ना, किसके अंदर बेसिक्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नंबर 1 चीज़ जो पीरियडिक टेबल है, कौन सा पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, है ना। इसको लिखते जाइएगा आप लोग कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट, है ना। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टी का मतलब है टोटल एलिमेंट कितने, 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में मतलब अभी तक अपने जितना भी खोज हुआ है एलिमेंट की, तत्वों की खोज हुई है अपने पूरे अर्थ में, वो कितनी है, 118 है। ठीक, इसमें से 92 कौन से होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में, है ना। मतलब नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, अभी तक की खोज हो चुकी है, कितनी, 92 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। ठीक है, रिमेनिंग जो 26 हैं वो मैन मेड है, मैन मेड कितने हैं, 26 हैं। ठीक, इसमें अब क्या है कि इसमें से 22 क्या है, नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल कितने हैं, 22 नॉन मेटल कितने हैं, 22 क्या है, नॉन मेटल हैं। ठीक, अब क्या होते हैं जो नॉन मेटल जो 22 हैं, तो इसमें से आपका कितना, 22 में से 11 क्या है, गैसेस के फॉर्म में है। नॉन मेटल जो अवेलेबल है वो कितनी, 11 किस में है, गैसेस के फॉर्म में अवेलेबल है नॉन मेटल आपका। और 10 है किसके फॉर्म में है, 10 अवेलेबल है सॉलिड के फॉर्म में। जो नॉन मेटल होता है वो किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, गैसेस के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। और कितना हो गया, 21, और ये 11 और 10 21, एक और बचा। तो एक होता है जो कि रूम टेम्परेचर में किस में होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोमीन, और वो क्या होता है आपका, नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, 22 हो गई। इसके अलावा जो रिमेनिंग है एलिमेंट, है ना, वो क्या है, मेटल और मेटालॉइड्स हैं। तो यहाँ तक तो रही ये फैक्ट की बात कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किसके अंदर, ये पूरा के पूरा पीरियडिक टेबल के अंदर। ठीक है, इतने कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से 92 नेचुरल हैं और 26 क्या है आपके मैन मेड हैं, 22 क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल में 11 क्या है, गैसेस हैं। पीरियडिक टेबल के अंदर कितनी गैसेस हैं, 11 गैसेस हैं। 10 क्या है, नॉन मेटल के सॉलिड फॉर्म में है और एक लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ तक ये रहा कुछ बेसिक जानकारी कि जो कि पीरियडिक टेबल में ये चीज़ें हैं, और एग्जाम में इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। फर्दर हम लोग अब देखते हैं, आगे पीरियडिक टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने बनी हुई है। ठीक, अब देखते हैं इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको समझना है। क्या है कि जो सबसे पहले ये समझिए, इसमें ये 2 तरीके से बना हुआ है ना। 2 तरीके से कैसे बना हुआ, कि देखिए आप जब अगर इस तरह देखेंगे, इस तरह, है ना, वर्टिकल टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम, यहाँ से टॉप टू बॉटम की ओर देखोगे तो ये कॉलम कहलाता है, टॉप टू बॉटम। तो ये कितने कॉलम है इसमें,
18 हैं। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखे हैं, है ना, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, तो ये कितने 18 हैं। तो इसको क्या बोला गया है, जो वर्टिकल कॉलम है इसको पीरियडिक टेबल में क्या बोला गया है, कॉलम। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने कॉलम हैं या कितने ग्रुप हैं, कितने 18 ग्रुप हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, दूसरी चीज़, इसमें आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें भी दिख रही हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये इधर हो गया, है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको पीरियड्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो कितने पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, कल मैंने बताया था 7 पीरियड है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी रखे हैं, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 आपके क्या है, इसके सामने समझे से देखो पीरियड नंबर 1 दिया हुआ है ना। पीरियड नंबर 1 में देखिए क्या है, एक एलिमेंट इधर है और एक एलिमेंट सबसे लास्ट में है। मतलब पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था कि पीरियड एलिमेंट में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट है। पीरियड नंबर 2 और 3 में, ये पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में है, इनमें काउंट करोगे तो आपको कितने कितने एलिमेंट मिलेंगे, 8 एलिमेंट मिलेंगे। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पीरियड 1 में कितना है, पीरियड 1 में, पीरियड जो 1 है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। पीरियड 2 और 3 में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। ठीक है, पीरियड यहाँ पे आप चाहें तो गिन भी सकते हैं। और पीरियड नंबर आपका 4 और 5 में, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 4 और 5 में कितने कितने एलिमेंट हैं, इसमें आपके 18 एलिमेंट है। कितने कितने, 18 एलिमेंट है ना। फिर आता है 6 और 7 में, तो 6 और 7 में भी कितने कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे गिनोगे तो कितने कितने हैं, इसमें भी 18 हैं। ठीक है, कितने कितने हैं, 18 6 और 7 में। नीचे क्या है कि 2 अलग से आपको ये पीरियड दिखेंगे, ये देखिए मैंने बनाया है। तो इनको बोला जाता है, ये बहुत हैवी वो होते हैं क्या, आपके मेटल्स हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें क्या है, ये 2 सीरीज है, एक लेंथेनाइट सीरीज और एक ऑक्टेनाइट सीरीज। ठीक है, तो इन दोनों में कितना कितना 14 एलिमेंट पाए जा रहे हैं, रखे गए हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के इसमें से क्या किया गया है कि 14 को इसमें दोनों में से मिला दिया गया है। तो जो एक है लेंथेनाइट सीरीज को, उसको 6 के साथ मिला दिया गया, पीरियड नंबर 6 के साथ, और जो 7th नंबर ऑक्टेनाइट को पीरियड नंबर 7 के साथ। तो 18 के साथ 14 को जोड़ दिया गया है, इसीलिए इसमें कितने कितने बोला जा रहा है कि 32 कितने हो गए, 18 + 14 32। ठीक है, तो 6 और 7 में कितने बोलता है कि बाद में कितने कितने कि 32 लिखा आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो इसी तरह होता है। ठीक है, वो दोनों 14 क्या किए गए, जोड़ दिए गए। ठीक है, तो वो कितने कितने हो गए, वो 32 हो गए। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट रखे गए हैं। तो पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 2 एलिमेंट रखे गए हैं। पीरियड नंबर 2 और 3 में कितने कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 8 एलिमेंट रखे गए हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। ठीक है, उसकी बात हो रही है। पीरियड नंबर आपका जो 4 और 5 है, उसमें कितने कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 18 एलिमेंट रखे गए हैं, 4 में भी और 5 में भी। पीरियड नंबर जो 6 है और 7 है, उसमें कितने एलिमेंट रखे गए हैं, 32। मतलब 18 और प्लस जो 14 है वो किसमें, लेंथेनाइट सीरीज एंड ऑक्टेनाइट सीरीज में रखे गए हैं। ठीक है, वो अलग से हैं। ठीक, लेंथेनाइट सीरीज में आपका 57 से लेके, लेंथेनाइट सीरीज में ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से कहाँ तक। तो जो लेंथेनाइट सीरीज है ये, तो लेंथेनाइट सीरीज में आपका 57 से लेके 71 तक जो एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है, उनको रखा गया है। ठीक है, और जो आपका ऑक्टेनाइट सीरीज है, ऑक्टेनाइट सीरीज में आपका 89 से लेके 14 ऐड कर दो इसमें, है ना। तो 14 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 103 तक एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक, तो ये रही कुछ इसकी बेसिक जानकारी, है ना। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपन पीरियड की बात हो गई। पीरियड के बाद अगर जब आप देखेंगे यहाँ पास, तो आपको अब बात करेंगे हम लोग कॉलम की, किसमें कितने कॉलम है, 18 कॉलम है। मतलब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 18 ग्रुप हैं। ठीक, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक।
ठीक है, 18 ग्रुप रखे गए हैं। ठीक, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको होना चाहिए कि जो ग्रुप नंबर जो आपका पीरियड नंबर ये है, क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, इसको क्या बोला गया है ना। आपको पढ़ना कौन कौन सा है एलिमेंट, पूरा पीरियडिक टेबल याद नहीं करना है, आपको सिर्फ 4 ग्रुप पढ़ने हैं। कौन कौन से, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पढ़ना। ग्रुप 1 क्या है आपका, एल्कली मेटल्स है, इसमें एल्कली मेटल्स है मतलब आपका बेसिक्स मेटल है, लेकिन वो क्या है, बेस है ना कि एसिड है, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है, एल्कली मेटल्स, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 2 पढ़ना है। और जो आपका ग्रुप नंबर 4 है, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 4 में क्या मिला है आपको, ग्रुप नंबर 4 में मेटालॉइड्स रखे गए हैं। मेटालॉइड्स क्या है, जो रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल की तरह काम करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की तरह काम करते हैं, जिसमें सिलिकॉन वगैरह रखा जाता है, ठीक है, वो सब एलिमेंट क्या है, ग्रुप नंबर 4 में मेटालॉइड्स में रखे गए हैं। ग्रुप नंबर जो आपका 11 है, ग्रुप नंबर 9, 10, 11, इसमें क्वाइन मेटल्स रखे गए हैं, जिससे क्वाइन बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, तो वो मेटल्स किस में रखे गए हैं, आपके ग्रुप नंबर किसमें, 11 में। इसी तरह से ग्रुप नंबर जो आपका 17 है, ग्रुप नंबर ये 17 है, तो ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रखे गए हैं इसमें। कि यहाँ रखे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किस ग्रुप में रखे गए हैं, इसको हैलोजन ग्रुप भी बोला जाता है। ग्रुप नंबर 17 को क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप, और इसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब चीज़ें, है ना, इसको अभी डिटेल से बताएंगे। और ये अभी बहुत क्लियर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो तो डोंट वरी, इसमें घबराने की बात नहीं है। जब मैं आपको MCQ कराऊंगा तो मैं आपको उसमें PPT के माध्यम से आपको PPT में बहुत क्लियर इसको उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। और ग्रुप नंबर जो 18 है, ठीक है, ग्रुप नंबर क्या है, जो 18 है, ये लास्ट वाला, इसमें क्या क्या रखा गया है, इसमें इनर्ट गैसेस रखी गई हैं, है ना, या नोबल गैस इनको बोला जाता है, मतलब जिनकी जो बैलेंसी होती है क्या होती है, 8 होती है, मतलब ना तो ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलता है रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, किसी के साथ इनका कोई वो ही नहीं है ना, रिएक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फॉर द बैलेंसी, तो इसमें सभी को पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि यहाँ पास जो आपका ग्रुप नंबर 18 है, तो सबसे लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है 118, 118वां एलिमेंट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओगानेशन, ओगानेशन, ठीक है। ओगानेशन जो एलिमेंट है जिसकी खोज की गई है, 118वां जो एलिमेंट है वो क्या है, ओगानेशन, यह एक तरह की नोबल गैस है। क्या है ये, एक तरह की नोबल गैस है, ठीक है, मतलब अक्रिय है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा यहाँ तक का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो 5 पैरामीटर की हम लोग बात करेंगे इसमें और उसको समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से 5 पैरामीटर होंगे और उसको हम देखेंगे उसमें क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो पांचों हम पैरामीटर को देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं और ये कैसे ग्रुप में और कैसे पीरियड के हिसाब से चेंज होता है। जैसे नंबर 1 है आपका, नंबर 1 पैरामीटर है आपका क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, इन आउटर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या वेरिएशन आता है उसको हम लोग देखेंगे। किसमें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसमें, पीरियड्स में। पीरियड की बात करेंगे मतलब हम कहाँ हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पीरियड के केस में क्या होता है, लेफ्ट से इधर से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना। तो देखेंगे जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट पीरियड में, पीरियड के केस में, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, जब हम लोग पीरियड में आगे बढ़ेंगे, पीरियड की ओर जाएंगे तो आगे यहाँ से 1 2 3 आगे की ओर जैसे बढ़ते जाओगे पीरियड में, है ना, ऐसे ऐसे, तो उससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर ऑर्बिट में वो क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। क्या होंगे,
इंक्रीज होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पीरियड में, किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे कि सेम रहेंगे, या कुछ भी ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ देगा। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें से दूसरा चीज देखेंगे कि पीरियड के केस में जैसे जैसे पीरियड में आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, है ना, तो वैलेंसी क्या होगी, दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी इसकी पहले इंक्रीज होगी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, देन डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी, पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, क्योंकि आपने बैलेंसी का जब वो का फार्मूला पढ़ा है 8 माइनस क्या 5 के सिद्धांत के हिसाब से, पहले क्या होता है, बढ़ती है ना, फिर क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो वैलेंसी वाला आप लोग को लेक्चर डिटेल से देखना है ना, उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे वैलेंसी निकाला जाता है। तो पहले बढ़ती है जब हम लोग पीरियड के केस में क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं तो, और फिर क्या होती है, घटती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ तीसरा चीज देखते हैं इसमें, पैरामीटर नंबर 3। पैरामीटर नंबर 3 क्या बोल रहा है कि साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम, थर्ड पैरामीटर आपका क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम। एटम के साइज में क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे, पीरियड 1 में एटम का साइज कुछ अलग होगा, पीरियड 2 में एटम का साइज कुछ अलग होगा, पीरियड 3 में एटम का साइज कुछ अलग होगा, पीरियड 4 में एटम का साइज कुछ अलग होगा, पीरियड 5 में एटम का साइज कुछ अलग होगा। तो जो साइज ऑफ एटम है तो वो क्या होंगी, पीरियड में अगर हम लोग कहाँ से लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ेंगे तो ये पीरियड ऑफ एटम क्या होंगे, डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी एटम का जो साइज होता है ना, तो वो जब आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, इसका साइज एटम का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा। अगर आप पीरियडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इसके मेटेलिक कैरेक्टर में क्या अंतर आएगा, तो जो मेटल रखी गई हैं किसमें, पीरियडिक टेबल में, वो आपके किधर है, लेफ्ट साइड है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा, मेटालॉइड्स मिलेगा, और इसके बाद इधर आपको सब क्या मिलेंगी, राइट साइड आपको नॉन मेटल मिलेंगी। तो पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड में क्या रखी गई हैं, मेटल्स रखी गई हैं, और राइट साइड में क्या रखी गई हैं, नॉन मेटल और आपके नोबल गैसेस 18 ग्रुप में रखी गई है, और बीच में आपका क्या है, मेटालॉइड्स रखा गया है। तो मतलब मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, केमिकल रिएक्टिविटी पहले इसकी इंक्रीज होगी फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज़, तो ये तो हो गया ओवरऑल आपकी कहानी किसकी, आपके पीरियड की, है ना, जो हम लोगों ने 7 पीरियड पढ़े हैं। 7 पीरियड में अगर पीरियडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर हम बोलें कि अब आपको ग्रुप की बात करना है, किसी भी ग्रुप में, जैसे ग्रुप नंबर मान लीजिए 1 ही है ना, 1 में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे तो ये जो आपने 5 पैरामीटर बताए हैं इनमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या है कि अगर हम लोग कॉलम वाइज चलें, किसकी बात करें, कॉलम की बात करें, है ना, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, 5 पैरामीटर को देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, आपका ग्रुप में इन केस ऑफ ग्रुप लिखते जाइए, इन केस ऑफ ग्रुप के केस में नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, कहने का मतलब ये है कि ग्रुप में अगर आप मान लीजिए टॉप टू बॉटम जाएंगे
ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, है ना, तो क्या होगा आपका, ये बताइए कि क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी एक ही ग्रुप में, मान लो कि ग्रुप नंबर 1 ले लिया, है ना। अब ग्रुप नंबर 1 में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते जाएंगे तो अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आउटर ऑर्बिट में। तो क्या इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे क्या इनके आउटर ऑर्बिट में? नहीं। ये क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप में जितने जो भी ग्रुप है, चाहे ग्रुप 1 है उसमें जितने भी एलिमेंट है, कितने हैं, 7 एलिमेंट हैं, ठीक है। ग्रुप 2 में कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो जो ये ग्रुप 2 है, 6 एलिमेंट हैं, तो हर एक एलिमेंट के आउटर जो ऑर्बिट होगा उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, है ना, वो किसी भी ग्रुप में चेंज नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे, चेंज नहीं होते हैं। एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आपके उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा चीज कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि दूसरा चीज बोल रहा है कि वैलेंसी में क्या फर्क पड़ेगा। वैलेंसी मतलब वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द, वैलेंसी मतलब क्या है, वैलेंसी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन आपके और आउटर ऑर्बिट में, किसी भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बैलेंसी में इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या अगर मान लीजिए कि आपका कॉलम नंबर ग्रुप नंबर 2 है, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं 6 के 6, तो इसकी बैलेंसी क्या सभी की अलग अलग होगी क्या, नहीं, बैलेंसी भी क्या होती है, सेम होती है। किसी भी ग्रुप में आप जाओगे, है ना, तो उसके सभी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट के जो एलिमेंट वो होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम रहेंगे, और जो उसकी वैलेंसी होगी वो भी सेम रहेगी। दोनों चीज़ क्या रहती है, सेम रहती है। इसको भी मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, ओके। तीसरा देखते हैं कि साइज ऑफ द एटम क्या होगा, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ द एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ऊपर जैसे 2 नंबर पे है, ऊपर से नीचे जैसे आते जाओगे तो उसका जो एटम का साइज होगा एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। मेटेलिक देखते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या इफेक्ट आएगा, नेक्स्ट है 4th कंडीशन आपका पैरामीटर, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर के पे क्या इफेक्ट करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर के केस में आपका जो मतलब मेटल है, तो नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे क्या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, वो क्या होगा, ये भी चीज़ आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, मेटेलिक कैरेक्टर मेटल के केस में, है ना। फिर आता है केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, तो मेटल के केस में केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर टॉप टू बॉटम जाओगे तो बढ़ेगी, नॉन मेटल के केस में वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें रहीं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसके केस में, किसके केस में, पीरियडिक टेबल के केस में, ठीक। तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछता रहता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका ग्रुप नंबर 1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ब्लॉक के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीरियडिक टेबल थी इसको कितने ब्लॉक में कन्वर्ट किया गया था। इसको पीरियडिक टेबल को 4 ब्लॉक में किया गया था, एस ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक, ये बीच वाला आपका डी ब्लॉक, और नीचे जो है ये क्या है आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एस ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट रखे गए हैं, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट, एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने रखे गए हैं, 14 एलिमेंट है ना। पी ब्लॉक में 31 एलिमेंट रखे गए हैं, है ना, और डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट रखे गए हैं, और एफ ब्लॉक में आपके कितने एलिमेंट रखे गए हैं, इसको टोटल को ऐड करिए, 14 दून 28, है ना। तो इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना हो रहा है, 14, 31 और 71 और 10, है ना, 71 और 10 हो गया, 71 10 81, 81 4 हो गया 85, है ना। टोटल 113 आना चाहिए, तो 113 में 85 को माइनस कर दो, तो ये 13 में से 5 गया, कितना हुआ, 13 में से 5 गया 8,
8 5 13 है ना, और ये बचा कितना 10, तो 2 28, हाँ ठीक है ओके। और यहाँ पे जो आपका एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में कितने हैं 28 है ना। तो टोटल अगर इनको जोड़ोगे कि एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट रखे गए हैं टोटल एस ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में कितने, इधर जो पी ब्लॉक है कितने एलिमेंट है, उसमें 31 एलिमेंट है, आप काउंट कर लीजिएगा। और जो डी ब्लॉक है ये बीच वाला, बीच में 40 एलिमेंट रखे गए हैं। और जो एफ ब्लॉक है ये नीचे है ना, कौन सा, लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट वाला, तो उसमें 14 14 मतलब 28 एलिमेंट है। टोटल अगर आप ऐड करोगे इसको तो कितने आएंगे, टोटल 113 आएगा। तो एलिमेंट कितने हैं अपने टोटल पीरियोडिक टेबल में 118, तो ये कितना आ रहा है 113 प्लस 6 जो है आपकी क्या है इनर्ट गैसेस हैं, प्लस 6 इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, इसको हमेशा आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ना। मैंने पूरे चीज़ बता दिया है आपको, डिटेल से फैक्ट भी बताए हैं कि टोटल 118 एलिमेंट है, उसमें कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, कितने मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। और नया एलिमेंट क्या है, ओगानेशन, उसका नाम है 118, ठीक है। ये किस ग्रुप में रखा गया है, इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस में 18th ग्रुप में इसको रखा गया है। 17th ग्रुप को क्या बोला जाता है, हैलोजन बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और ये क्या होता है इसमें सबसे इनर्ट वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसी ग्रुप में आपका क्या रखा गया है, ब्रोमीन रखा गया है। ब्रोमीन क्या है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो कहाँ रखा गया है, 17th ग्रुप में। और इसी तरह से आपका मेटल भी होता है, एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पारा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मरकरी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की आपकी क्या होती है, गैस कौन सी है, वो क्या होती है, हीलियम, जो कि कहाँ पे रखी गई है आपका 18th ग्रुप में। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, रेडॉन। सबसे भारी गैस क्या होती है, रेडॉन होती है। ये कहाँ, क्या एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, आर्गन एंड नियान, जो कि आपके ट्यूबलाइट वगैरह में, आपके सीएफएल में क्या कौन सी गैस रहती है, आपकी आर्गन और नियान ही रहती है। जनरली क्या होती है, आर्गन गैस पाई जाती है, ठीक है। और जो रेडॉन गैस होती है ये एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती बेटा। जब भूकंप आना होता है तो ये ऑटोमेटिक आपको कहाँ पता चलती है, ऑटोमेटिक ये आपके एटमॉस्फेयर में पता चलती है ना। तब भी लोगों को पता चलता है कि रेडॉन गैस आई है, मतलब कहीं ना कहीं भूकंप आने वाला है। और रेडॉन गैस का दूसरा यूज कहाँ पे होता है, इसका आपके कैंसर के ट्रीटमेंट पे होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ऑस्मियम वगैरह और बाकी सब मेटल्स, नॉन मेटल हैवी चीज़ें, जितना भी अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स पे करिए, है ना, और पूछिए कि क्या दिक्कत आ रहा है, उसको अपन करेंगे। अभी इस पर डिटेल पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे MCQ, है ना। तो देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छे से पढ़े हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, जय हिंद, थैंक यू।